हेलो दोस्तों। हर शहर के किसी कोने में एक राज छुपा होता है। मैं हूँ फोकस बंदा और मैं लाया हूँ एक ऐसी ही कहानी जिसे सुना तो जा सकता है लेकिन भूलना बहुत मुश्किल है। ये कहानी है एक आम पति पत्नी की जिनका नाम था अमित और रचना। ये दिल्ली के एक पुराने कॉलोनी में रहा करते थे, पर कुछ हफ्तों से दोनों के बीच में बहुत तनाव चल रहा था। एक दिन रचना ने डिसाइड किया कि वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके जयपुर चली जाएगी। अमित ने उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ा। रचना थोड़ी खामोश थी, लेकिन अमित ने सोचा थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अलग रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ट्रेन निकल गई और अमित अपनी कार से घर लौटने लगा। रात के लगभग 11 बजे होंगे। सड़क खाली थी, चांदनी रात थी, लेकिन आसमान पर बादल छाए हुए थे। अमित की कार चल रही थी। कार में एक हल्का सा म्यूजिक चल रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही उसने एक पुराने फ्लाईओवर के नीचे से गाड़ी निकाली, अचानक से जोर की आवाज आई। स्टीयरिंग भारी सा हो गया और लगता है कार का टायर पंचर हो चुका था। वो रोड एक ऐसा था जहां स्ट्रीट लाइट भी प्रॉपर नहीं थी। बिल्कुल अंधेरा। एक साइड जंगली झाड़ियां थी, दूसरी साइड एक सुनसान कब्रिस्तान। अमित ने कार स्लो की और रोड के एक कोने में लगा दी। उसने इंजन बंद किया और काफी गुस्से में कार से उतर के डिक्की को खोला। उस वक्त एक तेज हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, ठंडी लेकिन सांस जैसा। उसने इधर उधर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। जब वो स्टेपनी निकाल रहा था, तब उसकी नजर एक दफा कब्रिस्तान की तरफ गई। कब्रिस्तान की बाउंड्री के पीछे बहुत अंधेरा था, लेकिन एक सफेद सा सिलौटी, एक साया जैसा धीरे धीरे हिलता हुआ दिखाई दिया। अमित ने आंखों को मसला और फिर से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर उसने सोचा शायद ये मेरा भ्रम होगा। जब वो टायर चेंज करने के लिए झुकता है तो मानो उसके हाथ ही रुक जाते हैं, क्योंकि सारे टायर बिल्कुल परफेक्ट थे। अमित सीधा खड़ा हुआ, पूरी कार के चारों तरफ देखा। कोई टायर नया नहीं लगा हुआ था, कोई पंचर रिपेयर नहीं किया, लेकिन टायर सारे बढ़िया थे। ये कैसे हो गया? उसके चेहरे पर पसीना सा आ गया। तभी कार के शीशे पर उसने देखा पीछे कोई खड़ा था। अमित ने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं। हवा और तेज हो गई थी, झाड़ियां हिल रही थी बिना किसी वजह के, जैसे उसमें कोई छुपा हुआ हो। उसने तुरंत डिक्की बंद की, कार में बैठा और इंजन स्टार्ट किया। मगर जैसे ही उसने कार का डोर बंद किया, कार के अंदर का टेम्परेचर एकदम गिर गया। एसी भी बंद था, लेकिन अंदर एक अजीब सी ठंडक हो गई, जैसे कोई चीज उसके साथ गाड़ी में बैठी हो। रियर व्यू मिरर में उसने देखा पीछे की सीट पर कुछ हल्का सा मूवमेंट था, जैसे कोई बैठा हो, लेकिन सिर्फ एक धुंधली सी परछाई। अमित का गला सूख गया। उसने आंखों से मिरर हटाया, सीधा सड़क की तरफ देखा और एक्सीलेटर दबा दिया। कार हवा की तरह निकल गई, लेकिन पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, अमित मत जाओ। ये रात शुरू हो चुकी थी और अमित ने भी नहीं सोचा था कि जिंदगी का सबसे बड़ा राज अब उसका पीछा कर रहा है। वो डर को झटक कर घर पहुंचा। दरवाजा बंद करते ही उसने महसूस किया जैसे कोई उसके साथ ही घर के अंदर घुस गया हो। वो जैसे ही सोफे पर बैठा, पूरे कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जबकि एसी भी बंद था। टीवी खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर स्टैटिक और एक अजीब सी परछाई ब्लर जैसी दिख रही थी। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो उसने देखा दरवाजे पर रचना खड़ी थी। उसने पूछा, तुम वापस आ गई? अमित ने हैरानी से पूछा। रचना सिर्फ मुस्कुराई
लेकिन वो मुस्कुराहट बिल्कुल अजीब थी। उसकी आंखों में जैसे कोई रोशनी ही नहीं थी। अगले 3-4 दिन तक रचना घर पर ही रही, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। वो रात को दीवारों से बात करती थी, कभी बिना वजह हंसती थी और कभी जोर से रोती थी। एक रात अमित ने देखा रचना उल्टा जल रही थी। अमित ने डर के मारे रचना के मायके फोन मिलाया। फोन उठाते ही रचना की मम्मी कहती है, बेटा रचना तो यहाँ है, जयपुर में सो रही है। ये सुनते ही अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित का गला सूख गया और सोचने लगा, अगर रचना वहां सो रही है तो फिर मेरे घर में कौन है। उसी रात अमित एक पुराने बाबा के पास गया, जिनके पास दोनों पति पत्नी अक्सर जाया करते थे। बाबा ने कहा, तू किसी आत्मा को अपने साथ ले आया है, मुझे अभी तेरे घर ले चल। अमित ने बाबा को पूरी कहानी बताई, कैसे एक छाया उसके घर में आ गया, कैसे उसने मायके में देखा और अब उसके घर में भी है। बाबा ने आंखें बंद की और सिर हिलाकर बोला, ये कोई भटकती आत्मा नहीं, ये किसी पुरानी शक्ति का टुकड़ा है जो रास्ते से तू ले आया है अपने साथ। बाबा ने एक छोटी सी थैली से कुछ राख निकाली और उसमें से एक जलती हुई अगरबत्ती की तरह धुआं निकल रहा था। और बाबा कहते हैं, मुझे उस जगह ले चलो, देर मत करो। अमित बाबा को लेकर पहुंचा। रात के 1 बजे होंगे। जैसे ही उन्होंने गेट पर कदम रखा, हवा और तेज हो गई। बाबा ने तुरंत अपना त्रिशूल जैसा डंडा जमीन पर मारा और बोला, ये घर अब इंसानों का नहीं रहा क्या। दरवाजा खुला था। अंदर घंटी अपने आप बज रही थी, जैसे किसी मंदिर में कोई जोर जोर से घंटा बजा रहा हो। बाबा ने मंत्र जाप शुरू किया। तभी एक काली परछाई सीधा उनकी तरफ झपटी, हवा में उड़ती हुई बिना पैरों के। अमित दीवार के पास जाके चिपक गया और देखा रचना उनके बीच में आ जाती है, लेकिन उसका चेहरा अब इंसान का नहीं रहा। आंखें पूरी काली और मुंह से खून और धुआं निकल रहा था। बाबा ने तुरंत राख और सिंदूर मिलाकर एक चक्र बनाया और अमित को बोला, इससे बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर बाबा ने एक बोतल निकाली जिसमें वो उस आत्मा को कैद करेंगे। रचना चीख रही थी, एक औरत की आवाज में नहीं, कई लोगों की चीख मिलाकर बनी हुई आवाज थी। दरवाजा खुद ब खुद बंद होने लगा, बल्ब ब्लिंक करने लगे और एक मिरर टूटा जिसमें अमित ने एक पल के लिए अपनी रिफ्लेक्शन नहीं, रचना का सच्चा रूप देखा। एक जलता हुआ स्केलेटन जिसका आधा शरीर राख बन चुका था। बाबा ने मंत्र और तेज किए और एक त्रिशूल जलाकर उसके पास फेंका। वो परछाई चीखती हुई आई, हवा में तेज घूमती हुई और छाती के पास आके जोर से चिल्लाई। बाबा बोतल को उठाते हैं और उस परछाई को खींच लेते हैं। पीछे से आत्मा चीखती है, मुझे ये घर छोड़कर मत भेजो, ये मेरा भी घर था, ये राज है जो किसी को नहीं पता। बोतल बंद होते ही और पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। बाबा ने गहरी सांस ली और थक कर सोफे पर बैठ गए। अमित ने पूछा, ये सब क्या था बाबा। बाबा ने आंखें बंद की और बोला, जो आत्मा तुझ में आई थी वो कब्रिस्तान की नहीं, वो किसी और शक्ति से जुड़ी थी। शायद इस घर के नीचे कुछ और भी दफन है, यहाँ और भी कुछ था, मगर अब ये घर इंसानों के रहने लायक नहीं रहा। तुझे अभी इस घर को छोड़ना होगा, वरना अगली दफा वो आत्मा बोतल में नहीं, किसी और शरीर में छुपी होगी। अमित ने बिना एक पल गवाए नया घर ढूंढने की शुरुआत की। अगले ही दिन वो घर को छोड़कर शहर के दूसरे कोने में एक नया अपार्टमेंट ले लेता है और इस बार असली रचना भी उसके साथ थी। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, लेकिन कभी कभी जब अमित आईने में देखता है तो उसे लगता है पीछे कोई अभी भी खड़ा है। कभी कभी जो दिखाई देता है वो होता नहीं और जो होता है
वो दिखाई नहीं देता। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फोकस बंदा हॉन्टिंग्स को, जहां मिलती है ऐसी कहानियां जो कहीं ना कहीं किसी ने जानी है। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई अजीब या डरावना एक्सपीरियंस फील किया तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शायद अगला किस्सा आपका हो।